नमस्कार मित्रों। यदि हम अपनी देसी गाय की बात करें तो जिस देसी गाय को हम अपने पास रखते हैं, जो गांव देहात में पाली जाती हैं या जिन्हें आश्रम में गौशालाओं में रखा जाता है, यद्यपि अब इनकी संख्या 1 करोड़ से कम रह गई है। इनमें से भी काफ़ी संख्या तो सड़कों पर भटकती रहती है। ये ऐसी गाय हैं जिनमें कई तरह के पोषक तत्वों की भारी कमी है। इनमें कई विटामिन्स की कमी है, कई खनिज तत्वों की कमी है, कई तरह के फैटी एसिड उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए जो उनकी उत्पादकता है, उनकी जो दूध देने की क्षमता है वो घट रही है। उनकी गर्भ धारण करने की जो क्षमता है वो सीमित होती जा रही है। वो कई कई बरस तक गैप ले जाती हैं, कई कई बरस तक गर्भाधारण की प्रक्रिया से गुजरती नहीं है या फिर हिट पे नहीं आती है। आधी से ज्यादा गाय तो ऐसी हैं जो जिंदगी में एक दो बार ही गर्भ धारण कर पाती हैं या जो बांझ ही रहकर अपना जीवन पूरा कर लेती हैं। तो ऐसी गायों को हम फिर से सामान्य स्थिति में ला सकते हैं यदि उन्हें उस जो कुपोषण की स्थिति से बाहर कर लिया जाए। उनमें उन जो पोषक तत्वों की कमी हो गई है उनमें आपूर्ति कर दी जाए, क्योंकि देखने में आया है और अध्ययन भी यही कहते हैं कि जब तक हमारी गायें प्राकृतिक रूप से जंगलों में चरने जाती थी, हरा चारा खाती थी, जड़ी बूटियों का प्रयोग करती थी, जड़ी बूटियों को अपने आहार का अंग बनाती थी, तो उनमें किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होती। क्योंकि ऐसे पशुओं में जो हरा चारा खाते हैं, जो रूमेटोइड कैटेगरी में आते हैं, वो हर तरह के जो आवश्यक जो पदार्थ हैं, जो शरीर के लिए, जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व हैं, उनका स्वयं निर्माण कर लेते हैं। इसलिए गाय के अंदर ना तो किसी विटामिन की कमी आती है यदि वो प्राकृतिक आहार लेता है। लेकिन जब से हमने उसके प्राकृतिक आहार को छीन लिया है, प्राकृतिक आहार से वंचित कर लिया है, उन्हें किसी खूंटे से बांध दिया है या किसी बाड़े के अंदर कैद कर दिया है, और जब से हमने उन्हें सूखा चारे पर निर्भर कर दिया है। सूखा चारा भी आजकल जो मिलता है वो पिछले 50-60 सालों में उसकी किस्म बदल गई है। वो हार्ड हो गया है और उसमें कई तरह के जो न्यूट्रिशन है, कई तरह के जो पोषक तत्व हैं, उनमें पूरी तरह से उनमें वो पोषक तत्व उससे अलग हो गए हैं। इसके कारण गायों में हर तरह के पोषण तत्वों की कमी है। ऐसे में यदि गाय आपकी स्वस्थ रहती है, कमजोर है, दुर्लभ है, उसकी शारीरिक विकास पूरा नहीं हो पा रहा है, वो वेट पे नहीं आ रही है, दूध देती नहीं या बहुत कम मात्रा में दूध देती है, तो ऐसी गायों को भी हम उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता की सीमा पर ले जा सकते हैं। तो इसके लिए आज भारत सरकार की एक संस्था है कर्नाटका की, उसने एक इंजेक्शन बनाया है, एक दवाई बनाई है। वो इंजेक्शन में मिलता है, तरल में मिलता है, और उसका प्रयोग यदि हम ऐसी गायों को करा दें तो उनका शारीरिक विकास फिर से सामान्य गति पकड़ लेता है। वो फिर से वो सामान्य क्रियाएं करने लगती हैं जो जो प्रकृति ने उनको उपलब्ध कराई हैं। ये जो इंजेक्शन है, ये दवा है, इसका नाम है कैप 3। कैप 3 में 3 विटामिनों का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः ये अभी जनरल जो दुकानदार हैं उनके पास उपलब्ध नहीं है। इस इंजेक्शन को, ये दवा को सीधी कर्नाटक की जो फर्म है सीधी किसानों तक उपलब्ध कराती है, ताकि वो किसान इसका प्रयोग कर सकें और इसकी ब्लैकमेलिंग ना हो सके। पशुओं के लिए जो दवाएं तैयार की जाती हैं वो खास प्रक्रिया से तैयार की जाती हैं। मनुष्य की दवाओं से ये थोड़ी अलग रहती हैं। तो कैप 3 का प्रयोग जो किसान, वो गौपालक, वो पशुपालक कर सकते हैं, जो अनुभव करते हैं कि उनका पशु उत्पादक जो उसकी जो क्षमता है उससे कम परफॉर्मेंस दे रहा है। वो दूध नहीं दे रहा है, दूध की सीमा उसकी घट गई है, गर्भ धारण नहीं कर पा रहा है, स्वास्थ्य में गिरावट है, या फिर उसकी भूख घट गई है, पर्याप्त मात्रा में चारे का सेवन नहीं कर पा रहा है, जुगाली नहीं करता है, गोबर अधिक अधिक जो पचा गोबर करता है, गोबर में एक बदबू आती है या गोबर में झाग आते हैं, तो ऐसे में वो इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इस कैप 3 इंजेक्शन में 3 विटामिन उसका प्रयोग किया गया है। ये तीनों विटामिन स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इनमें एक विटामिन है विटामिन B1, दूसरी है विटामिन B6 और तीसरी है विटामिन B12। ये तीनों विटामिन पशुओं के लिए, गाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन 1 जो उसके हाजमा के लिए, उसके पाचन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये र्यूमन्स को स्वस्थ रखता है। र्यूमन पर ही पशु का, गाय का पूरा स्वास्थ्य निर्भर करता है। ह्यूमन में यदि किसी तरह गड़बड़ हो जाए तो उसकी भूख मर जाती है, वो चारे को पचा नहीं पाता, और चारे से ही, हरा चारा है या भूसा है, उसी से ही संपूर्ण पोषक तत्व गाय को उपलब्ध होते हैं। जब तक वो प्राकृतिक वातावरण में रहती थी, प्राकृतिक
आहार का सेवन करती थी तब तक उसके शरीर में किसी भी तरह के जो पोषक तत्वों की कमी नहीं होती थी, क्योंकि उन्हीं हरे चारे से वो कैल्शियम भी ले लेती है, फास्फोरस भी ले लेती है, आयरन भी ग्रहण कर लेती है, जिंक, कोबाल्ट आदि उसको सब सहजता से मिल जाते हैं। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी उसको सहजता से मिल जाता है। विटामिन ई की उपलब्धता उसको ऐसे आहार से हो जाती है, या फिर हम उसको दाने के रूप में दलिया देते हैं या अंकुरित अनाज देते हैं, उससे भी ये विटामिन की पूर्ति उसको हो जाती है। लेकिन अब तो ऐसी संभावना हमारे सामने रही नहीं। अब तो हम सूखा भूसा या चरी या बाजरे की कड़वी, चरी की कड़वी, ऐसी जो गला सका जो बारिश से भीगा है वो सब डाल देते हैं, उसी पे गाय निर्भर रहती है। तो ऐसे में उसके अंदर दुर्बलता तो आनी जरूरी है, लेकिन उस दुर्बलता को हम अपनी समझदारी से, अपने प्रयास से ठीक कर सकते हैं। और अपनी देसी गाय की जो उत्पादकता है, उसकी उपयोगिता है, उसको हम सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि यदि आप गौपालक हैं, ऐसी गाय देखते हैं, आपके आसपास ऐसी गाय रहती हैं, तो आप सबसे पहले तो उनको डिवार्मिंग करा दीजिए, उनको पेट के कीड़े मारने की दवा दे दीजिए। उसके बाद महीने में 5 दिन के लिए आप कैप्री इंजेक्शन का प्रयोग कर लें या सुलीकुट का प्रयोग करें। एक भैंस गाय के लिए इसकी 20 मिलीलीटर की मात्रा निर्धारित की गई है। महीने में 3 से 5 दिन आपको ये इंजेक्शन लगाना है। इससे उसकी भूख भी सुधर जाएगी, उसका र्यूमन भी दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि B1 का जो कार्य है उसके र्यूमन तंत्र पर है, उसके पाचन तंत्र पर होता है। उसकी भूख सही हो जाएगी, वो हर तरह का पाचन समान तरीके से करने लगेगी। दूसरा B6 जो है, B6 उसकी सुस्ती को खत्म करता है, उसके शरीर में ताकत देता है, उसके जो मस्तिष्क है उसको, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। मस्तिष्क में कई ऐसे रसायन रहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे उसके शरीर के लिए और दूध की उत्पादकता के लिए। तो उसके लिए B6 बहुत आवश्यक है। और जो B12 इंजेक्शन है, B12 जो विटामिन है, वो तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे खून बनता है। रक्ताल्पता है, खून की कमी है, एनीमिया की जो शिकायत है तो उससे दूर होती है। और खून की मात्रा पर ही गाय की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो निर्भर करती है। खून के माध्यम से उसका स्वास्थ्य सामान्य होता है, खून के माध्यम से ही उसके अंदर जो हार्मोन्स स्तर है वो सामान्य स्तर पर आ पाते हैं, तभी वो दूध उत्पादन भी कर पाती है और गर्भधारण की प्रक्रिया से गुजरती है। तो ऐसे में यदि आप अपने आसपास ऐसे पशु देखें जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बिना किसी प्रयोग के इधर उधर विचरण करते हैं, या फिर कुछ भी खा लेते हैं जिसको पचाते नहीं, भूत मर गई है, स्वस्थ रहते हैं, चिड़चिड़े हैं, बेचैन महसूस करते हैं, पेट फूल गया है, तो ऐसे में आप B6 या तो इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं या इसके लिक्विड को 5 दिन आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार आएगा और वो सामान्य व्यवहार करके सामान्य स्वास्थ्य जी सकेंगे। और आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए वो देसी गाय उपयोगी साबित हो सकती हैं। धन्यवाद मित्रों।